एक छोटे से कस्बे में जो हरी भरी पहाड़ियों और व्यस्त सड़कों के बीच बसा था, यूसुफ नाम का एक दर्जी रहता था। वो बेहद शरीफ, शांत स्वभाव का और अपने सलीके से सिलने वाले कपड़ों के लिए मशहूर था। वर्षों से वह लोगों के कपड़े सिलता आ रहा था, लेकिन कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं मांगे। उसकी छोटी सी दुकान ही उसकी रोजी रोटी का जरिया थी, जिससे मुश्किल से वो और उसकी पत्नी दो वक्त की रोटी खा पाते थे। यूसुफ की दुकान के ठीक सामने भोला नाम का एक भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुरानी चादर, एक फटा हुआ कटोरा और दया दिलाने वाला अंदाज था। हर राहगीर उसके कटोरे में कुछ न कुछ डाल देता, कोई खाना तो कोई सिक्के। उसकी बनावटी खांसी और बहती आंखों से रोज सैकड़ों रुपए की भीख मिल जाया करती थी। एक शाम यूसुफ की पत्नी कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। दोनों पिछले 2 दिनों से भरपेट खाना नहीं खा सके थे। महंगाई, काम की कमी और यूसुफ की खुददारी, जिसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, उन्हें चुपचाप भूखमरी की कगार पर ले गई थी। उसी समय कुछ लोग भोला को खाना और पैसे दे रहे थे। किसी ने यूसुफ के अंधेरे घर की हालत नहीं देखी, ना उसकी चुप्पी को समझा। अगली सुबह खबर आई, भोला की रात में मृत्यु हो गई। जब नगर पालिका के कर्मचारी उसकी लाश उठाने आए, तो उन्हें उसकी चादर के नीचे एक पुराना बक्सा मिला। जब बक्सा खोला गया, तो उसमें से लाखों रुपए नकद निकले, वर्षों की जमा की हुई भीख। सारा कस्बा हैरान रह गया। जो व्यक्ति रोज सड़क पर हाथ फैलाए बैठा था, वो लाखों का मालिक निकला। और यूसुफ जैसे लोग जो कभी हाथ नहीं फैलाते, चुपचाप भूखे रहते रहे। यूसुफ का एक पुराना ग्राहक समीर, जो अब एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था, कुछ लोगों को लेकर यूसुफ के घर पहुंचा। उसने यूसुफ को अपनी पत्नी के पास बैठे पाया, जो अब समीर की मदद से अस्पताल में इलाज के बाद ठीक हो रही थी। समीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, हमने यूसुफ को नजरअंदाज किया। हमने उन सभी को नजरअंदाज किया जो खुददार हैं, जो मांगते नहीं पर तकलीफ में होते हैं। हमने अपनी मदद उन लोगों को दी जो शोर मचाते रहे, और असली जरूरतमंद लोग चुपचाप भूखे सोते रहे। उसी दिन से कस्बे के लोग बदल गए। उन्होंने एक छोटा समूह बनाया जो ऐसे चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करता था। अब वे सिर्फ भिखारियों को नहीं देखते थे, बल्कि अपने आसपास के पड़ोसियों की भी खैरियत पूछते थे। और यूसुफ, वो आज भी कपड़े सिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके दस्तरखान पर हर रोज खाना होता है। इसलिए नहीं कि उसने मांगा, बल्कि इसलिए कि आखिरकार किसी ने उसकी तकलीफ देखी। सीख, असली जरूरतमंदी अक्सर चुप्पी में छुपी होती है। हमें सिर्फ उन्हें नहीं सुनना चाहिए जो चिल्लाते हैं, बल्कि उन्हें भी देखना चाहिए जो खामोशी से तड़प रहे हैं।